So guys, if we talk about Pawan Kalyan sir, power star Pawan Kalyan, Yes. he is busy off screen or on screen. आजकल चुनाव का माहौल है, पॉलिटिकल सिचुएशन है और पॉलिटिकल एक फेस्टिवल जैसा हो रहा है. Yes. ये कुछ वहां से फेंक रहे हैं, ये कुछ वहां से फेंक रहे हैं. एक बमबारी हो रही है बातों की, विवादों की, विचारों की. और इसी दौरान पवन कल्याण भी बहुत ज्यादा वो बिजी हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड को लेके और फिल्मों को लेके भी. व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि रिसेंटली ओजी उनकी जो अपकमिंग फिल्म है वो भी रिलीज होने वाली है और रिसेंटली और कुछ और भी फिल्में हैं जिनके बारे में सरदार गब्बर सिंह 2 आई गेस वो सीक्वल है. यस ऐसा कुछ है. और आज जिस कंटेंट के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है हरी हरा वीरा मल्लू का टीजर. हिंदी टीजर. इसका फर्स्ट ग्लिम्स शायद 2 साल पहले आया था और तभी से बहुत ही एंटिसिपेशन क्रिएट हो गई है फैंस के बीच में. और जब से ये पता चला कि इस फिल्म में मेन एंटागनिस्ट का रोल बॉबी देओल सर करने वाले हैं तो मतलब बात ही कुछ और हो गई है. क्योंकि बॉबी देओल सर तो आजकल मतलब हॉट केक है, हॉट केक्स. ये हम लोगों ने पहले भी कहा था कि द मोमेंट ही गेट्स फेमस ही विल बी द मोस्ट सॉट आफ्टर विलन इन द एंटायर इंडियन फिल्म. एंड आई एम वेरी मच हैप्पी. हम दोनों काफी ज्यादा खुश हैं, वेरी हैप्पी फॉर हिम क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर है जिनके अंदर सब कुछ है. मतलब वो हर कोई रोल को वो कर सकते हैं. राइट. सो बिफोर वी गो अहेड एंड रिएक्ट, उससे पहले आपका एक ही काम है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर, नोटिफिकेशन बेल को जाके क्लिक कीजिए. और अगर आप हमारे साथ पहले से थे तो एंजॉय द रिएक्शन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट. हमारी जान की कोई कीमत नहीं है पिताजी. ये हम पे जुल्म करके हमारी खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं. हर किसी को उसके ऊपर वाला लूटता है. हमारा सरदार हमें लूटता है तो गोलकोंडा का नवाब दिल्ली है और उस नवाब को दिल्ली का मुगल बादशाह. माय गॉड, ही लुक्स रियली गुड. बहुत बढ़िया लग रहा है. ये सभी लुटेरे जो हमारे ऊपर हैं, उनको लूटने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजेगा. इसका स्केल काफी बहुत बड़ा लग रहा है. वो आकर इन चोर सरदारों का सारा हिसाब किताब चुकता करेगा. चारमीनार, हैदराबाद. Nice. Part 1 Sword vs Spirit. Wow. MM किरीमानी सर का म्यूजिक है इसमें. Wow. धर्मयुद्ध 2024. So guys, we reacted on the official teaser for Harihara Veera Mallu for the Hindi teaser. हम लोगों ने जो भी अभी तक देखा, ये मैं कह सकता हूँ कि इट इज अ 50-50 वर्ल्ड. आई वोंट से कि बहुत बढ़िया था, ये फिर ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत खराब था. ये एक एवरेज लेवल पे है क्योंकि कुछ पीरियोडिक फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू आर्ट जो एस्थेटिकली मैन्युअली बनाई जाती है और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप वीएफएक्स के ऊपर खर्चा करते हो. Yes. तो इसमें वो दोनों कॉम्बिनेशंस हैं. कभी कभी कुछ ऐसी जगहें दिखाई देती हैं और फिल्म्स जब बताते हैं द मेकर्स व्हेन दे क्रिएट, तो ऐसा हो जाता है कि यू कैन नॉट शो पीरियोडिक फिल्म्स वेरी नीट. हर चीजें शाइनी, क्लियर. मैं नहीं कहता हूँ कि सेपिया टोन में जैसे हॉलीवुड वाले बनाते हैं, डस्टी बनाना है, नहीं. लेकिन कुछ कंटेंट्स को बनाने का तरीका अलग होता है. मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं खुद वैसा कुछ हो नहीं, लेकिन एज अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि ये इन चीजों से हमें अभी आगे बढ़ना होगा. यहाँ पे एक चीज गैस मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं सीरियसली अगर इस फिल्म के बारे में अगर बात करूँ या फिर कुछ एक ऐसा एक पॉइंट है जो मैं देखना चाहता हूँ, वो है पवन कल्याण सर और बॉबी सर का यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है, वो उन दोनों का जो फेस टू फेस जो होगा यहाँ पे, जिस तरह के उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए, मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. हाँ,
ये मैंने टीजर के वक्त मैंने बताया कि इसका जो स्केल है वो काफी ग्रैंड लग रहा है। और यहाँ पे पार्ट 1 भी यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे 2 पार्ट तो हमें 2 या 3 हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी स्टोरी लाइन शायद थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सबको पता है कि यहाँ पे पार्ट 1 या पार्ट 2 वाली बात हमें पीरियोडिक फिल्म से सबसे पहले इंट्रोड्यूस यहाँ पे राजामौली सर ने ही की थी, और यहाँ पे बाहुबली की नाम यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे, और वहाँ पे उसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी थी। और रिसेंटली अगर रिदा ने सही बताया कि इस तरह की फिल्में बहुत सारी यहाँ पे सामने आई हैं, क्योंकि हमने एक और फिल्म हमने देखी थी वहाँ पे जो वो रियल एक वॉरियर के ऊपर आधारित थी, चिरंजीवी सर की एक उन्हीं के बड़े भाई ने मेगा स्टार है चिरंजीवी सर, उनने एक सायरा नरसिम्हा रेड्डी नाम की एक फिल्म जो हमारे हिस्ट्री के बहुत बड़े वॉरियर थे, वो उसमें उस फिल्म में और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो भी हमें अभी तक दिखा इस फिल्म के टीजर पे हरिहरा वीरा मल्लू में। और कुछ चीजें हैं जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ तानाजी के साथ। यस, कुछ ऐसे कुछ हैं कि सिनेमाटोग्राफी डिपेंड करती है, लाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कलर ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिल्म को एग्जीक्यूट करने के लिए यू कैन नॉट शो एवरीथिंग अंडर वीएफएक्स। और एपिक सीन्स मुझे पता है ये बहुत बड़े स्टार हैं, इनमें वो इनके कंधों पे वो दरोमदार है कि ये मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अब ये दौर आया है कि आप ग्रैंड फिल्में बनाते हो, बड़ी फिल्में बनाते हो, उसको हर बार आप पब्लिक के प्यार के वजह से उसको बड़ा कर दोगे, ऐसा नहीं हो पाता है। और मुझे लगता है कि इसका क्रिएटिव एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। और पीरियोडिक फिल्म का जो सक्सेस रेशियो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक वक्त था कि बाहुबली के बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में आई थी, पर उसका बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा कलेक्शन सामने नहीं आया। और मुझे लगता है कि इस फिल्म से कुछ अलग कर सकते हैं अगर इसका स्टोरी लाइन अच्छा हुआ, एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर चीजें प्रैक्टिकल अगर नजर आती है तो और भी अच्छा लग जाएगा ऑडियंस को। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मन किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसे चीजें इस फिल्म में दिखी, बहुत अच्छी लगी राइट। एंड द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे हरिहरा वीरा मल्लू जो कैरेक्टर है ये यहाँ पे फिक्शनल है या कोई सच में ऐसा कोई कैरेक्टर, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, पर ट्रेलर में अभी नहीं, टीजर पे हम बात करेंगे। लॉट व्हिच इज बीइंग होल्डेड इनटू दिस फिल्म, और हम जो भी कह रहे हैं वो हम कहीं जाके गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेलर नहीं देखा है, इसलिए इट इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा ये कहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे टीजर हमने दिखाया गया, ट्रेलर में हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। सो वी वुड बी वेटिंग फॉर द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर हरिहरा वीरा मल्लू, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा इट इज लुकिंग रियली ग्रेट। और यहाँ बॉबी देओल सर और पवन कल्याण सर का जो कॉम्बैट होने वाला है इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। और काफी बड़े नाम भी हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पे, वी हैव सीन दिलीप ताहिल एंड सचिन खेड़ेकर, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, मैं अभी तक नहीं बताऊंगा। यहाँ पे MM किरवानी सर का म्यूजिक है यहाँ पे। लेकिन हमारा रिएक्शन ऑन दिस फिल्म इज दिस मच। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे वापस आए, लेकिन उसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। अगर आप नए हैं, हमारे कंटेंट पे जाके आप कमेंट्स पे जाके अपने थॉट शेयर कीजिए, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स में जा सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने थॉट्स हमें शेयर कीजिए, इसी तरह ये बहुत ही जरूरी है गाइस, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ भी पोस्ट करते हैं हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आपके पास उसका अपडेट फीडबैक्स एज वेल। यस गाइस, सो यही था हमारा रिएक्शन। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। Until then the reaction is says जय हिंद।